ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर एक स्टार्ट कर रहे हैं। डीबीएमएस के कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, लेट्स लुक एट देम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रेजेंट डेटा इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट। कल आपका आईटी का एग्जाम है, कोड 402, सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ठीक है, तो फटाफट से आप डीबीएमएस के ये क्वेश्चंस जो कर रहे हैं इनको अच्छे से थॉरोली अभी ही कर लेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई एम ओपनिंग अ न्यू फाइल हियर so that I can tell you some details. Okay. First question is, which of the following is used to present data in a printed format? तो प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई डेटा चाहिए तो आपको किसका यूज करना होता है? रिपोर्ट्स का। ठीक है, क्योंकि देखो इसको इससे रिलेट करो कि जैसे सपोज करो आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो या कोई भी टेस्ट होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आपके पास आती हैं, प्रिंट आउट्स आते हैं, तो उससे रिलेट करके इसको याद कर लो फटाफट। ठीक है, और आगे चलते हैं। विच कमांड इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल। किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना है डेटाबेस के अंदर, क्योंकि डेटाबेस इज व्हाट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, वी क्रिएट मेनी टेबल्स देयर। तो उसमें याद रखना तीन चीजें होती हैं जो यूज होती हैं। ठीक है, नंबर वन होती है डीडीएल। डीडीएल हमारी होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या होता है? आपका स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। ठीक है, टेबल का। उसके बाद आता है आपका नंबर टू डीएमएल। ठीक है, डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये एडिट वगैरह करने के लिए होता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे बिकॉज अभी हमें एमसीक्यू के फॉर्म में याद करना है सब कुछ। उसके बाद आ जाएगी आपकी डीसीएल। डीसीएल का है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ऑलराइट, अब आपकी इसमें से एक है, इसमें क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिए हमारी डीडीएल होते हैं, क्योंकि वो डिफाइन करती है। डी से डिफाइन, डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। नेक्स्ट है फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय डेटाबेस आर। अब डेटाबेस क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर है नंबर वन, ए पार्ट, द एबिलिटी टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। देखो, कोई भी बहुत सारा डेटा हमें स्टोर करना है तो कहाँ करते हैं? डेटाबेस में ही तो करते हैं, है ना। व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वी नीड टू स्टोर, और उसको हम इजीली अपडेट कर सकें और उसमें कोई क्वेरी लगा सकें। क्वेरी मतलब आपको कोई चीज रिट्रीव करनी है वहां से, कुछ अपनी डेटाबेस से रिट्रीव करना है, उठाना है, एक्सट्रैक्ट करना है। प्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट बनाने के लिए काम आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस। तो ये पूछते हैं कौन सा एग्जाम्पल नहीं है डेटाबेस का। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आपके पास आ जाएं तो आपको क्या करना है? जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है या फिर बैंकिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे ज्यादातर डेटाबेस का यूज होता है, बहुत ह्यूज डेटाबेस है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, स्कूल है, टीचर्स हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमेशा ही डेटाबेस का यूज होगा। तो मैनेजमेंट आ गया जहाँ पर, वहां तो होगा ही होगा। उसके बाद आता है आपका क्रॉस नॉट गेम। क्रॉस नॉट गेम आपको पता है क्या होता है? आपने कभी वो टिक टैक टो खेला होगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ क्रॉस नॉट गेम क्या होता है। टिक टॉक, टिक टैक टो, ये वाला देखो। तो इसका अगर डेटाबेस, इसके लिए भी अगर हम डेटाबेस, ये एक गेम क्रिएट करें हम टिकटॉक टॉक की तरह, तो टिक टैक टॉक की तरह, तो इसमें डेटाबेस का यूज होता है। ठीक है, वी स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट इट, बट न्यूमेरिकल कैलकुलेटर में नहीं होता। न्यूमेरिक कैलकुलेटर नॉर्मल आपका जो कैलकुलेटर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें डेटाबेस की क्या जरूरत है? वो कहीं सेव थोड़ी करता है आपके, आप उसमें करंटली जो भी कैलकुलेट करते हो वो एकदम उसकी कैलकुलेशन करके आपको फटाफट दे देता है। उसकी मेमोरी में कुछ ज्यादा स्टोर थोड़ी होता है। यू डोंट नीड एनी बिग डेटाबेस फॉर दैट। नेक्स्ट है डेटाबेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। याद रखना, दोनों चीजें इसमें आती हैं। ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डेटाबेस आर कंट्रोल्ड बाय, एक यूजर ही, यूजर यानी आप हो, तो आप ही तो कंट्रोल कर रहे हो डेटाबेस में जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, है ना। और कोई थोड़ी कर रहा है, ना हार्डवेयर कर रहा है, ना डीबीएमएस कर रहा है, ना आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट यहाँ आ गया तो मैं आपको बता देती हूँ। डीबीएमएस तो हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और आरडीबीएमएस आ जाएगा तो वो रिलेशनल बन जाएगा, रिलेशनल डीबीएमएस। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पर द डेटाबेस इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट। याद रखना, डेटाबेस में तीन चीजें मेन इसकी कंपोनेंट्स होती हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है? एक तो आपका आता है क्वेरी, ठीक है, एक आती है रिपोर्ट, और एक आता है आपका फॉर्म। तो ये तीनों आते ही आते हैं, क्वेरी, रिपोर्ट एंड फॉर्म। क्योंकि जैसे आप ओपन ऑफिस ओपन करते हो, मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पर फटाफट से डेटाबेस ओपन करके। अपाचे ओपन ऑफिस है, ठीक है,
उसमें अगर मैं ये ओपन करूं, इसमें अगर हम डीबीएमएस देखें, तो डीबीएमएस जब आप इसमें ओपन करते हो, ओपन अप अपाचे ऑफिस में, तो लेफ्ट हैंड साइड आप देखोगे टेबल्स, क्वेरीज एंड फॉर्म का ऑप्शन आता है क्रिएट करने का। ठीक है, ये देखो अपाचे ऑफिस ओपन हो रहा है। इसमें देखो यहाँ पर हम जाएंगे डेटाबेस पे, तो डेटाबेस पे जब आपने क्लिक किया, तो अब ये डेटाबेस क्रिएट करने के लिए बोलेगा आपसे क्रिएट न्यू डेटाबेस, फिनिश, एंड इट विल आस्क फॉर द नेम ऑफ द डेटाबेस while saving it. Just a second, it will take a moment. यहाँ पे इसको अभी ऐसे ही कर लेते हैं। Okay, now your first database is created with the name new database dot odb. याद रखना इसकी एक्सटेंशन होती है odb। ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटाबेस, odb। व्हाट इज द एक्सटेंशन? एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन मीन्स फाइल नेम के बाद क्या सेव होता है? डॉट फाइल नेम डॉट ओडीबी। ओडीबी क्या होता है? ऑब्जेक्ट डेटाबेस। तो देखो यहाँ पे से आपकी ये डेटाबेस है। डेटाबेस में क्या ऑप्शन आपको दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड? टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। एक और ऑप्शन है यहाँ पे, क्वेरी, रिपोर्ट, फॉर्म्स एंड टेबल। टेबल्स तो होती हैं ऑब्वियसली, डेटाबेस है तो टेबल होगी। तो टेबल हो गई, क्वेरी हो गई, फॉर्म हो गया, रिपोर्ट हो गया। ठीक है, तो टेबल्स में आप जब टेबल बनाते हो, मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा भी देती हूँ फटाफट। इसमें पहला ऑप्शन होता है आपका, देखो क्रिएट टेबल। दो तरीके से बन सकती है, याद रखना। देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ टेबल। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, टू वेज टू क्रिएट अ टेबल। व्हाट आर द टू वेज? पहला ऑप्शन है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप। और दूसरा है यूज विजर्ड। विजर्ड यूज कर सकते हो और एक डिजाइन व्यू यूज कर सकते हो। दीज आर द टू टेबल, टू ऑप्शंस थ्रू विच यू कैन क्रिएट अ टेबल। ओके, क्वेरीज आ जाएगा। क्वेरीज क्या होती हैं? क्वेरीज होती हैं, आप इसमें कुछ कोडिंग लिखते हो क्वेरी में, कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आपको सपोज कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए एम्प्लॉय का, तो आप क्वेरी लिखते हो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्वेरी ऐसे भी हो सकती है। चलो फॉर्म देख लेते हैं फटाफट, जल्दी हमें एमसीक्यू करने। तो फॉर्म में भी यही होता है। फॉर्म भी आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। रिपोर्ट आ गई, विजर्ड से कर सकते हैं और डिज़ाइन व्यू से कर सकते हैं। रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट विजर्ड से बनती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके ऑप्शंस। लेट्स गेट बैक टू द एमसीक्यूज। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो यहाँ पर अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हाँ, द डेटाबेस इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट में कौन सा नहीं है? एक्सेप्ट पूछा है ना, तो फॉर्मूला बार आ जाएगा। फॉर्मूला बार किस में होता है? वो तो एक्सेल में होता है, स्प्रेडशीट में। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, द डेटाबेस इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये तो हो गया। ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ थिंग और अ पर्सन इज नोन एज अ रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड आपको निकालना है। ठीक है, डेटाबेस क्या है? बहुत सारे लोगों का डेटाबेस है, इन्फॉर्मेशन है, एक जने का नहीं है, सिंगल पर्सन का भी नहीं है, पर्टिकुलर का नहीं है। फाइल हो गई, फाइल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी फाइल्स। फील्ड्स हो गई, फील्ड्स में क्या आ जाएगा आपका? डेट ऑफ बर्थ, नेम, एक्सेट्रा। रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड का मतलब है अगर आप नेम डालो तो उस नेम से रिलेटेड सारी चीजें आपको वो डिस्प्ले कर देगा। कि जैसे पूजा है, पूजा के नाम से आप सर्च करोगे तो उसका पूरा रिकॉर्ड वो दिखा देगा। तो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? रिकॉर्ड में। ओके, out of the following, which is the most appropriate data field in the context of the employee table if only one of these is required? एक ही कोई चाहिए होगी इसमें, तो आप क्या डालोगे? डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, एज तो वो मांगते नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटाबेस? ये भी मैंने अभी आपको करा दिया। क्वेरी, रिपोर्ट, फॉर्म होता है। जो इसमें नहीं होता है वो है लिस्ट। ओके, अभी मैंने आपको कराया था। ओके, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ फॉर्म? फॉर्म को आप क्या ऐसे लोगे? फॉर्म क्या होता है? फॉर्म इनेबल्स पीपल टू एंटर और व्यू डेटा है ना डेटाबेस। आप नॉर्मली भी कोई फॉर्म्स देखते हो, जैसे गूगल फॉर्म है कोई, तो आप उसमें क्या करते हो? जैसे हम डेटाबेस में एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो फॉर्म में क्या होता है? फॉर्म में आप एंट्री कर सकते हो, एंटर कर सकते हो डेटा। जैसे एक फॉर्म का एग्जांपल है। ठीक है, आपने कई बार गूगल फॉर्म्स भरे होंगे, साइन अप किया होगा कहीं फॉर्म में, तो उसमें क्या होता है? आप एंटर करते हो डेटा और क्या कर सकते हो? उसको व्यू कर सकते हो। तो form enables us to enter or view the data in a database. Okay, all right. Next is DBMS is a program that controls the creation, maintenance and use of database. ये पूछ रहे हैं कि DBMS का फुल फॉर्म क्या है? ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A computer based record keeping system is known as DBMS. RDBMS क्या होता है? देखो, RDBMS provides relational operators to manipulate the data. जहाँ पे भी टेबल्स के बीच में, डेटाबेस के बीच में कोई रिलेशन आ जाएगी, वो होगा हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट है आपका अ डेटाबेस दैट कंटेन्स टेबल्स लिंक्ड बाय कॉमन फील्ड. मैंने आपको बताया, अगर कोई भी टेबल्स लिंक होंगी आपस में, ठीक है, तो वो एक रिलेशनल डेटाबेस होगा. फ्लैट फाइल क्या होती है? देखो, दो तरह की फाइल होती हैं डीबीएमएस में, रिलेशनल एंड फ्लैट फाइल. फ्लैट फाइल क्या होगी? जिसमें कोई देयर आर नो लिंक्स बिटवीन द टेबल्स. ठीक है. और रिलेशनल कौन सा होगा? जिसमें लिंक्स होंगे. यस, देयर विल बी लिंक्स. ओके. तो रिलेशनल फाइल हो गई आपकी जिसमें लिंक्स क्रिएट होते हैं आपस में टेबल्स में, और फ्लैट फाइल हो गई आपकी जहाँ पे टेबल में कोई लिंकिंग नहीं होती. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज डेटा रिडंडेंसी. ठीक है. इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. की फील्ड इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड. की फील्ड को हम कॉलम्स भी बोलते हैं, याद रखना ये बात. अब देखो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फील्ड विल नॉट मेक अ सुटेबल प्राइमरी की. अब प्राइमरी की के लिए आपको मैंने एक वीडियो बनाया था प्राइमरी की एंड फॉरेन की पे. प्राइमरी की क्या होती है, जैसे कि आपका, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, फटाफट से बताना पड़ेगा. ये प्राइमरी की का हो गया, जैसे कि आपका कोई टेबल है. ठीक है. उस टेबल में सपोज आपके पास एम्प्लॉयज टेबल है. ठीक है. एम्प्लॉयज टेबल में आपके पास क्या क्या फील्ड होंगी? एम्प्लॉय कोड होगा. तो एम्प्लॉय कोड जो होगा, क्या आपको लगता है हर एम्प्लॉय का एक ही कोड होगा? सपोज करो एम्प्लॉय कोड है पूजा का. पूजा का एम्प्लॉय कोड है ए जीरो A9902 3. ठीक है. तो क्या अगर मैं यहाँ पर लिखूं आशिमा, तो आशिमा के लिए भी क्या यही कोड होगा? नहीं. एम्प्लॉय कोड विल बी डिफरेंट, यूनिक. तो कोई ऐसी फील्ड जो एकदम यूनिक हो, कोई रिपीट ना हो रही हो. देखो, कॉन्टेक्ट नंबर रिपीट हो सकता है. हो सकता है एक ही घर के दो लोग हों एक ही जगह पे. स्कूल का डेटा है तो स्कूल में अगर सिबलिंग्स हैं तो उनका अगर डेटा जाता है ना, टेबल के फॉर्म में डेटाबेस में, तो कॉन्टेक्ट रिपीट हो सकता है उनके, क्योंकि सिबलिंग्स हो सकते हैं. एड्रेस भी रिपीट हो सकता है अगर दो ही आपके भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, वो एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं तो, है ना, ये भी रिपीट हो जाएगा. कॉन्टैक्ट और एड्रेस रिपीट हो सकता है. और क्या हो सकता है? बाकी चीज़ें रिपीट हो सकती, जो नहीं हो सकती हैं, यानी कि कहने का मतलब है जो चीज़ यूनिक है. एम्प्लॉय आईडी याद रखना, एम्प्लॉय आईडी और एडमिशन नंबर, ऐसी चीज़ें हमेशा प्राइमरी की बन सकती हैं, क्योंकि प्राइमरी की एक दो कंडीशन होती हैं. कि एक तो वो नॉट नल होती है. नल मीन्स जीरो, मतलब कि वो खाली नहीं छोड़ सकते उसको. ठीक है. खाली नहीं छोड़ सकते फील्ड को हम. यानी कि एम्प्लॉय कोड, अगर आप एक फील्ड बनाते हो तो एम्प्लॉय कोड को हम खाली नहीं छोड़ सकते. वी हैव टू फिल इट. तो प्राइमरी की अगर आप इसको बनाओगे एम्प्लॉय कोड को, तो तो आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते, एम्प्टी नहीं रख सकते, नॉट नल होती है. और प्राइमरी की एक और कंडीशन होती है, वो हर कॉलम में यूनिक होती है. ठीक है. मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ बिकॉज इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास, फटाफट से रिवीजन करना है हमें. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप. आपके ये सारे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं. आगे चलते हैं. मैं जो मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगेगा ना, मैं उसी पे जाऊंगी. ओके. ये ज़रूर कर लेना भाई. एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको. एक मिनट. डेटाबेस हो गया, फॉर्म हो गया, जस्ट अ सेकेंड.